दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगी पुरानी साड़ी में से लहंगा क्रॉप टॉप कैसे बनाएं। ये नेट की है, पुरानी साड़ी है और इसमें नीचे बॉर्डर है और ऊपर इसमें इस तरह की डिजाइन है। और ये जो पल्लू लिया है मैंने दूसरी साड़ी का पल्लू कट किया है इससे मैच करते हुए। इसमें हम अम्ब्रेला कट नहीं बना सकते क्योंकि अम्ब्रेला कट बनाएंगे तो हमारी जो डिजाइन है ये पूरा डिजाइन कटिंग में चला जाएगा और इसको हम अनारकली भी नहीं बना सकते, इसीलिए हम इसको बॉक्स प्लेटेड लहंगा बनाएंगे। इसमें से मैं क्रॉप टॉप बनाऊंगी। इस वीडियो में आपको लहंगा बनाना बताऊंगी और नेक्स्ट वीडियो में आपको क्रॉप टॉप। तो अभी हम लहंगा की कटिंग करते हैं। तो मैंने ये 3.5 मीटर कपड़ा कट कर लिया है और इसको मैंने इस तरह से फोल्ड कर लिया है एक जैसा नीचे से। और इसकी लंबाई है लहंगे की 40 इंच। अब इसमें हम नीचे फोल्ड नहीं कर सकते तो हम इसको करेक्ट साइड लेंगे और इसमें मैंने 38.5 इंच लिया है क्योंकि हाफ इंच हमारा नेफा में स्टिचिंग में चला जाएगा और 2 इंच का हम इसमें नेफा अटैच करेंगे तो ये 40 इंच तैयार हो जाएगा। तो ये मैंने 38.5 इंच पे निशान लगाते हैं। ये अपने आप साइज के अनुसार ले सकते हैं, कम ज़्यादा। और जो हमारा बचा हुआ कपड़ा है उसको हम कट कर देते हैं। तो कटिंग होने के बाद इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको खाली इसकी लेंथ लेनी है और उसके बाद आपको प्लेट डालने का तरीका बताते हैं। इसमें मैं अस्तर नहीं डाल रही हूँ, इसका इनर में सेफलेट बनाऊंगी। आप चाहें तो इसमें अस्तर भी डाल सकते हैं। अभी मैं आपको इसका बॉक्स बनाने का तरीका बताती हूँ। स्टार्टिंग से हम 1 इंच छोड़ देंगे जो कि हमारा सिलाई रहेगा और जिप डालेंगे हम। और इसके बाद में 6 इंच पे एक पॉइंट दूंगी। इसी तरह 6 इंच पे आप पॉइंट दे दें 3.5 मीटर क्लॉथ में भी। तो अब जब इसको प्लेट डालेंगे तो ये 6 इंच पे मैंने निशान लगाया है तो इसको हम इस तरह से पलट देंगे, इसका सेंटर लेके 3 इंच का। और जो हमारा दूसरा पॉइंट आएगा उसको भी हम इस तरह से फोल्ड करेंगे तो जो हमारा बॉक्स आएगा वो इस तरह से दिखेगा। ये हमारा 1 बॉक्स हो गया। और सेम हम 3 इंच का सेंटर से पकड़ने के बाद यहाँ पे हमको गैप नहीं देना है। सेम इसी तरह से इसको भी दूसरा बॉक्स भी तैयार करना है। इसी तरह से मैं पूरा साड़ी में बॉक्स तैयार कर लूंगी। आप चाहें तो इसको पहले हैंड से कच्चा टांका भी कर सकते हैं जिससे कि आपको मशीन पर स्टिचिंग करने में इजी रहेगा। और चाहे आप पिन लगा के भी इसको सेट कर सकते हैं। मैं इसी तरह पूरा साड़ी में बॉक्स तैयार कर लूँगी। बॉक्स तैयार करने के बाद यहाँ पर हम कच्चा टांका मारेंगे फर्स्ट इसको सेट करने के लिए। जैसे आप इसको बॉक्स प्लेट डालने के बाद इसको तैयार कर लें और जो लाइनिंग ए लाइन में कट किया है उसको भी इसके साथ ही अटैच कर दें। उसके बाद इसमें नेफा अटैच करें। जैसे मैंने स्ट्रेट कट लहंगा कट कर लिया है, अभी आपको इसका प्लेट डालने का तरीका बताती हूँ। तो मैंने निशान लगाए थे इसमें, तो इसमें मैं यहाँ पर 1 इंच छोड़ दूँगी जो कि हम यहाँ पर जिप लगाएंगे। उसके बाद हम इस तरह से बॉक्स बनाएंगे और जो बॉक्स आएंगे इस तरह से एक दूसरे के ऊपर आएंगे। तो ये बॉक्स इस तरह से दिखेंगे। इसमें हमको गैप नहीं देना है। तो आप देख सकते हैं जैसे ये 3 बॉक्स आए, मैं इसी तरह पूरे क्लॉथ में बॉक्स बनाऊंगी।
कमर के हिसाब से मैंने इस तरह से ये बॉक्स डाल दिए हैं। आप देख सकते हैं एकदम बराबर से आ रहा है। अब ये साइड में मैं जिप लगाऊंगी, तो उसका तरीका बताती हूँ। ये 1 इंच चौड़ी मैंने पट्टी ली है और ये मैं राइट साइड में लगा रही हूँ। किनारे पे स्टिचिंग डालूंगी। जो ये पट्टी है मैं यहाँ साइड से इसको इस तरह से फोल्ड करूंगी। जब हम जिप लगाएंगे तो हमको फोल्ड करने की जरूरत नहीं है, इसीलिए मैं ना पहले से इसकी फिनिशिंग। तो जो ये लेफ्ट साइड में इसमें मैंने क्लॉथ नहीं लगाया, तो इसको मैं इस तरह से ही फोल्ड करूंगी। फोल्ड करने के बाद इसमें 1 साइड जिप लगाऊंगी। तो हम इसको इस तरह से रखने के बाद इसी को फोल्ड करके जिप लगाएंगे। ये मैंने 1 साइड तैयार कर लिया। अभी सेकंड साइड के लिए जो हमने पट्टी जॉइंट की है, इसको हम इस तरह से अंदर की साइड रखेंगे और इसको इस तरह से कवर करते हुए इसके ऊपर जिप लगाएंगे, जिससे कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि जिप लगाया हुआ है। जैसे मैंने जिप लगा रही तो आप देख सकते हैं परफेक्ट आ रही है, एकदम फिनिशिंग बराबर है। अभी जो हमारा ये ओपन है, इसको हम यहाँ से स्टिचिंग डालते हैं, तो इसको हम इस तरह से उल्टा रखेंगे और जो हमारी एक्स्ट्रा जिप है इसको हम कट कर देंगे। अब इसको उल्टा करने के बाद अंदर से इसमें स्टिचिंग डालेंगे। तो मैं यहाँ से इसमें स्टिचिंग डालूंगी नीचे तक। जिसमें मैंने इसमें साइड में स्टिचिंग डाल रही है, तो ये पूरा रेडी हो गया। अभी हम इसमें बेल्ट लगाएंगे। ये मैंने 4 इंच चौड़ा कपड़ा लिया है, नीचे मैंने लाइनिंग डाला है, ऊपर मैंने नेट डाली है और ये 1.5 इंच की मैंने बुकरम कट करी है। तो अभी आपको बेल्ट तैयार करने का तरीका बताती हूँ। इस तरह से ये हम सिलाई मार्जिन छोड़ देते हैं यहाँ पर, और उसके बाद इसको इस सिलाई मार्जिन छोड़ने के बाद यहाँ पे हम एक स्टिचिंग डाल देंगे, जिससे कि बुकरम हमारी सेट हो जाएगी। ये मैंने किनारे पे सिलाई डाल दी है और 1/2 इंच मैंने इस तरह से ये अंदर की तरफ फोल्ड कर दिया है, जिससे हम इसको जब स्टिच करेंगे तो हमको फोल्ड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अभी आपको इसमें मैं अटैच करना बताती हूँ स्कर्ट में। जैसे ये स्टार्टिंग है, तो हम जो बेल्ट को लगाएंगे इस तरह से, ये बेल्ट हमारा सीधा है तो हम इसको इस तरह से लगाएंगे अंदर की तरफ से। तो ये मैंने 2 इंच छोड़ दिया है, 1/2 इंच हमारा यहाँ फोल्डिंग में चला जाएगा और 1.5 इंच हमारा तैयार में रहेगा, क्योंकि कभी आगे पीछे आपको करना है तो हम कर सकते हैं कम ज़्यादा। नीचे मैंने बेल्ट रखी है, ऊपर ये स्कर्ट का रखा है, तो मैंने इस तरह से इसको स्टिच कर रही हूँ। ये लास्ट में मैं यहाँ पे 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखूँगी प्लेन के ऊपर, जिससे कि हम इसमें जब हुक लगाएंगे तो हमारे लिए इजी रहेगा। जो मैंने ये 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है, तो आप इसको इस तरह से 1/2 इंच इस तरह से फोल्ड करके और इस शेप में आप स्टिचिंग डाल दें, और उसके बाद जब हम हुक लगाएंगे तो हम इसको इस तरह से पलट देंगे। जो हम हुक लगाएंगे तो इसके अंदर आएगा, तो हम पहले इसको सेट कर देते हैं, 1/2 इंच फोल्ड करके स्टिचिंग डाल देते हैं नॉर्मल। मैंने ये स्टिचिंग डाल दी है। अभी हम इसको
इस तरह से आगे की तरफ जो ये ओपन हिस्सा है इसको हम जो लेफ्ट साइड में भी है इसको भी इस तरह से फोल्ड कर देंगे। तो ये फोल्ड करेंगे तो ये आगे की तरफ ही रहेगा। यहाँ पे हमारे हुक के जो काज आते हैं बटन्स वो हम यहाँ पे अटैच कर देंगे। तो इसको हमको प्लेन रखना है तो इसको भी हम इस तरह से इसको सेट कर सकते हैं। अभी इस तरह से इसको मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगी स्टिचिंग, और उसके बाद जो हमारी ये बेल्ट है इस प्लेट को इस तरह से कवर करते हुए हम पूरे में स्टिचिंग डालेंगे। जैसे मैंने इस साइड में स्टिचिंग कर दी तो अभी जो ये क्लॉथ है हम इसको इस प्लेट को इस तरह से दबाते हुए कवर करते हुए इसके ऊपर स्टिचिंग डालेंगे। सेम ये प्लेटों का अंदर की तरफ ले लें जिससे कि जो फिनिशिंग है वो एकदम बराबर से आएगी। जैसे मैंने ये बेल्ट पूरी तरह से तैयार हो गई है तो ये जो हमने एक्स्ट्रा लिया था राइट साइड में इसको हम अंदर की तरफ इस तरह से फोल्ड कर देंगे। यहाँ पे हम हुक्स लगा देंगे तो हमारी फिनिशिंग इस तरह से आएगी, और जो हमने एक्स्ट्रा लिया है वो इस तरह से अंदर की साइड चला जाएगा। तो आप देख सकते हैं, और जहाँ पे हमने जिप लगाई है जो हमारी स्टिचिंग है वो भी पता नहीं चली, वो भी हमारी बॉक्स की तरह अंदर की साइड में सेट हो गई है। तो ये पूरा फिनिशिंग इस तरह से आएगी। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।